मुक्तिदायी अनुष्ठान। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं से निकालिए। यस्टरडे से लेते हैं। फोर 44 का है ना, कल सुबह का। जीव ज्ञान से मूर्त पदार्थों को देखता जानता है और उसके फलस्वरूप मूर्त कर्म से बनता है। इसलिए ज्ञान ही बंध का कारण है, यह निश्चय करना चाहिए। ज्ञान का निरोध करने के लिए उसको अपने शरीर का एहसास यानी स्वसंवेदन करना चाहिए। वही बंध से बचने का उपाय है। जब बंध नहीं होता है तो कर्म बंध से छूटता है और जीव सुख का अनुभव करता है। ये जो बंध है ना, वो पहले हमें समझना है कि अनादि से इंद्रिया मिली है और हम बहिर्मुख रहते हैं और वही जो पर पदार्थ के साथ हमें राग द्वेष करते हैं ना, इसी से कर्म बनता है। ये हमें लगता नहीं है, कर्म भी दिखता नहीं है, राग द्वेष भी दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव में आता है। राग द्वेष होता है तो आकुलता रहती है, पर पदार्थ को अच्छा बुरा लगता है। ये सभी से जो कर्म बन गया वही हमारा संसार बना है, इसी से बना है। तो मूल कारण क्या आया कि हम पर पदार्थ देखते हैं। कोई भी पदार्थ को ग्रहण करने के लिए हम पर पदार्थ को उपयोग में लेते हैं, तो वही हमें लगता नहीं कि बंध का कारण है। लेकिन जो पराश्रय किया भावना तो सुख की है, वही भी हमारा दुख की मुक्ति होने के लिए, तो उसके लिए कर्म बनता है। तो मूल कारण क्या है? ज्ञान। बंध का कारण ज्ञान कहा, ये हमें पक्का समझना है। और उसका निरोध करने के लिए एक ही उपाय, अपना शरीर का संवेदन करें। पहला समझना है कि बंध का कारण क्या है। पहला तो हम दुखी है ऐसा लगना चाहिए। संसार दुख रूप है। हम अब देखते हैं मनुष्य चिरंज का दुख तो समझ तो में आया है। और हमारे सभी देखो लोग जीव मात्र कोई न कोई उपाय करते हैं सुख के लिए, धर्म की भावना रखते, कोई न कोई पर को पूछते हैं, कुछ भी कितनी भी अलग अलग मान्यता चलती है। वहाँ क्या है कि दुख से डरता है और सुख चाहिए, लेकिन सच्चे सुख की पहचान नहीं होती। तो यहाँ बता दिया है कि हमें सब समझ में आ गया है कि ज्ञान ही बंध का कारण है। तो बंध से बचने का उपाय एक ही है, हम ज्ञान का निरोध करें। और उसका उपाय क्या रहा? अपने शरीर का एहसास। 100 बात की एक बात कितना भी अलग अलग प्रकार से समझाए, लेकिन उसका आंसर तो एक ही मिलता है, अपने शरीर का एहसास करो। तो ही हम कर्म बंध से छूटेंगे, क्योंकि अपना शरीर का एहसास के समय पर का लक्ष्य नहीं, कर्म बंध नहीं, और अपने अंदर में नियम से निद्रा होती है। यह क्या कहती है? जहाँ मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है वहाँ अवश्य रागादि होते हैं। यह कथन अनुभव सिद्ध है। जब भी जीव का ज्ञान रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर जाता है, उसी क्षण भीतर एक खिंचाव या विकर्षण उठता है। खिंचाव या विकर्षण माने राग या द्वेष। कोई भी पदार्थ पर हमारा ध्यान जाता है, 5 इंद्रियों से जाते हैं ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श उसका विषय है। तो अर्थात उसी क्षण जो राग द्वेष हुआ, विकर्षण खिंचा हुआ, तो मूर्त पदार्थों का ज्ञान तटस्थ नहीं रहता। ज्ञान तो पदार्थ बदल जाता है, ज्ञान ही एक परिणाम होता है ना, वो भी बदलता रहता है, तो तटस्थ नहीं होता। वह तुरंत राग द्वेष के साथ छूट जाता है। कोई कहते हैं ना हम साक्षी भाव में रहते हैं, वो गलत है। कदाच आप कसाई मंद हो, अथवा तो आप ऐसा ही चुप रह जाओ, अंदर में तो चलता होगा। और बाहर तो है ना, बाहर साक्षी भाव में रहने वाला रहता क्या है? बाहर है, भीतर में तो गए नहीं। उसका एक ही उपाय है, वहां से हट जाओ, अब अपने में लौट आइए, तभी राग द्वेष नहीं होगा। तो ये बताया है यहाँ कि अवश्य राग द्वेष होता है, वह तुरंत राग द्वेष के साथ जुड़ जाता है।
मूर्त पदार्थों का ज्ञान इक्वल टू राग द्वेष का प्रवेश द्वार। क्या इसलिए बंध का मूल कारण मूर्त पदार्थों को जानना कहा जा सकता है? आज संक्षिप्त ने लिया है कदाच, आज दूसरा प्रश्न पूछा भाई ने। क्योंकि व्यवहार में ऐसा कोई क्षण नहीं मिलता जहाँ मूर्त पदार्थों का ज्ञान हो और राग द्वेष न हो। व्यवहार यानी बहिर्मुखता में, जब हम बाहर ही है ना, हमारा जीवन तो बाहर में चलता है ना, तो इसी समय कोई न कोई पदार्थ हमें ग्रहण करेंगे, सामने ज्ञान में आएंगे ही, तो मूर्त पदार्थों का ज्ञान होगा और राग द्वेष भी होगा। इसलिए मूर्त पदार्थों को जानना ही बंध का मूल कारण है। जानना बंद करने का उपाय एक ही है, वहां से लौट आओ और अपने में आ जाओ, और कोई उपाय नहीं है। बाहर में रहेंगे, आप बोलते हैं हमें साक्षी भाव में रहेंगे, आंख बंद कर देंगे, वो उपाय सच्चा उपाय नहीं है। अपने में ही आना है। सुख की अपेक्षा बाद की अवस्था है, सुख की अपेक्षा बाद की अवस्था है, उसके बाद सुख की अपेक्षा। पहला तो सुख बंध का कारण मूर्त पदार्थ है, उसको रोको, तो फिर बाद में, मतलब वही समय अपने में होते हैं और सुख का अनुभव होता है। यहाँ बताया अपेक्षा बाद की अपेक्षा है। समझने के लिए मूल कारण मूर्त पदार्थों का जानना है। सुख की अपेक्षा बाद की अवस्था है। पहले मूर्त पदार्थ का ज्ञान, उसके तुरंत बाद विशेष सुख का अनुभव, उसके बाद फिर उसी सुख की अपेक्षा, इस क्रम से स्पष्ट है। सुख की अपेक्षा बंध का मूल कारण नहीं है। यहाँ बताया सुख की अपेक्षा मूल कारण नहीं है। मूर्त पदार्थों का ज्ञान, तो यहाँ एक प्रश्न भी उठता है, बरोबर है, बहिर्मुखता में ज्ञान ही काम करते हैं, लेकिन अंदर में तो सुख की कामना है ना, तो सुख की कामना, दुख की निवृत्ति के लिए वो पर पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ये भी कह सकते हैं, पर लेकिन मुख्य हमें ज्ञान को लेना है। मूल पदार्थों का ज्ञान, मूल क्या है कि मूल पदार्थों का ज्ञान। साधना अब अपने में ही रहेंगे तो ज्ञान होगा नहीं, तो एक कोई बात बनेगी नहीं। जहाँ मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है वह अवश्य भावी राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष सहित ज्ञान से कर्म बंधन होता है, इसलिए बंध का मूल कारण मूर्त पदार्थों को जानना है। तो मूल कारण तो जानना ही है। बहिर्मुख रहे तो जानने में आया ना पदार्थ, तो वही समय मोह कर्म का उदय होता है, इच्छा उत्पन्न होती है। तो हमें अपने में, अपने को अंदर, अपने भीतर ही रहने का निरंतर रात दिन प्रयत्न करना होगा। मतलब बाहर में आए बिना रहेंगे नहीं हम, तो बाद में आएंगे, काम कोई काम तो होगा ही होगा, तो तुरंत लौट आओ अपने में। और क्या बताया, वहाँ अवश्य भावी राग द्वेष होता है। राग द्वेष सहित ज्ञान से कर्म बंधन होता है। ज्ञान कभी राग द्वेष रहित होता ही नहीं है, तो राग द्वेष होए तो कर्म बंधन होता है। इसलिए बंध का कारण मूर्त पदार्थों को जानना है। मूर्त पदार्थों को जानने से ही विषय सुख होता है और उसी से आगे सुख की अपेक्षा बनती है। जो मूर्त पदार्थों के ज्ञान से हटकर अपने शरीर के एहसास यानी स्व संवेदन में ठहरता है, तो वही बंध से बचने का उपाय है, मुक्ति का उपाय है। सार, समस्या की जड़ क्या रही? ज्ञान। समाधान, स्व संवेदन में ठहराव। यह दृष्टि सिद्धि साधना को जन्म देती है, क्योंकि इसमें राग द्वेष को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। ऐसी दृष्टि जब अब बन जाए, अपने में ठहराव, बाहर से हट गए, तो ये सीधी साधना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें राग द्वेष को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ ये जो हमारी साधना की विधि है, वहाँ कोई राग द्वेष की बात ही नहीं रहती। उसको ढूंढना मतलब उठता ही नहीं, राग द्वेष उठता ही नहीं। जैसे ही मूर्त पदार्थों का ज्ञान रुक गया, राग द्वेष अपने आप रुक जाते हैं, बंधन रुक जाता है, निद्रा होती है और सुख स्वभाव प्रकट होता है। नेक्स्ट, इस दुनिया में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, परंतु वास्तविक खूबसूरत स्थान अपने भीतर है। अभी सब लोग देखो तो परिवार वाले या लड़का लड़की सब भी लोग इतना बाहर में घूमने में पड़ा है, देश पूरा वर्ल्ड को अंदर देखने की इच्छा रहती है, क्योंकि वो अपने के अंदर में कभी झांका ही नहीं, अपने सुख की पहचान नहीं है।
तो बताया कि वास्तविक खूबसूरत स्थान अपने भीतर है, लेकिन अपने भीतर आए कभी देखे तो, अपने भीतर में कहीं समझ में आए तो, बाहर में दुख लगे तो। अभी बाहर में सबको सुख लगता है, विशेष सुख भोगते रहते हैं। तो अभी ये अपना खूबसूरत स्थान की तो बहुत कम लोग जाने और उसको मतलब वहाँ रहने का प्रयत्न करते हैं। एआई क्या कहती है, इस संसार में देखने के लिए असंख्य सुंदर स्थान है, लेकिन वास्तविक सुंदर स्थान बाहर नहीं, अपने भीतर है। ये तो हमें अभी प्रयत्न करते हैं, अच्छा लगता है ना। भावात्मक रूप, आंखें बाहर की सुंदरता में उलझी रहती है, परंतु आत्मा जिस सौंदर्य को खोजती है वह भीतर ही विराजमान है। हम कौन सा सौंदर्य, हमारा जो सच्चा स्वरूप अच्छा लगता है, कोई आकुलता नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसी स्थिति हमें चाहिए, शांति चाहिए, तो वो भीतर ही विराजमान है। बाहर में तो इंद्रिय विषय ही है। दार्शनिक रूप क्या है, बाह्य जगत का सौंदर्य इंद्रिय गम्य है। आया ना, ये जो बाहर का दिखता है ना, कितनी वाह वाह करते हैं, देख के पागल हो जाते हैं और इतनी प्रशंसा करते हैं कि कितनी मजा आई। बाह्य जगत का सौंदर्य इंद्रिय गम्य है, किंतु आत्मा का सौंदर्य स्वसंवेद्य है। जो भीतर मुड़ता है वही वास्तविक सुंदरता का अनुभव करता है। तो ये भीतर मुड़ने का जिसको समझ में आया, वही अपना अंदर का जो सौंदर्य है वो देख मतलब जान सकेगा। अबे स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है। आज ये थोड़ा शॉर्ट में लिया है, सबको लगता है ना लंबा, मेरे को लगता है थोड़ा शॉर्ट है, अच्छा है। क्या स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है? जो चार बताया ना, चार गति में स्वर्ग और गति, नरक गति बताई है, तो एआई क्या देती है उत्तर? संक्षिप्त उत्तर लगती है, स्वर्ग मोक्ष और नरक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि अवस्था यानी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में अस्तित्व रखते हैं। यदि फर्स्ट बताया, यदि स्वर्ग या तो मोक्ष नरक को स्थान माने, तो मानना पड़ेगा कि कहीं कोई भौगोलिक लोक है जहाँ जाकर जीव सदा सुख या सदा दुख भोगता है। ये देखो एक कैसी तर्क है, परंतु अनुभव बताता है कि वही मनुष्य कभी अत्यंत सुखी होता है और वह कभी अत्यंत दुखी होता है। यदि स्वर्ग या मोक्ष नरक स्थान होते तो एक ही शरीर में यह परिवर्तन संभव नहीं होता। स्वर्ग यानी मोक्ष, स्वर्ग अथवा तो मोक्ष, नरक वास्तव में क्या है? स्वर्ग मोक्ष नरक वास्तव में क्या है? स्वर्ग या तो मोक्ष इक्वल टू आत्मा की अपने स्वभाव में स्थित अवस्था। स्वर्ग यानी तो गति है ना, स्वर्ग गति है जीवो, अपने स्वभाव में स्थिर अवस्था, स्वर्ग यानी मोक्ष। स्वर्ग ने मोक्ष बनने को एक ही बताया, मोक्ष तो मुक्ति है भाई और स्वर्ग तो गति है। तो आत्मा की अपने स्वभाव में स्थित अवस्था, तो स्थित अवस्था तो मोक्ष में ही होती है ना, स्वर्ग में कैसे होती है समझाना। जहाँ राग द्वेष नहीं, आकांक्षा नहीं, भय नहीं, केवल शांति और तृप्ति है। नरक यानी आत्मा की अपने स्वभाव से च्युत अवस्था, ये तो समझ में आई, लेकिन स्वर्ग मोक्ष में जरा खुला करना। नरक आत्मा की अपने स्वभाव से च्युत अवस्था, जहाँ अशांति, जलन, भय, लोभ, क्रोध, भ्रष्टाचार, असंतोष है। नरक की बात बताई है, मतलब यहाँ क्या आता है, नरक अपनी आत्मा की अवस्था के साथ कंपेयर किया है, स्वर्ग नरक और मोक्ष की बात। अर्थात स्वर्ग मोक्ष और नरक भीतर घटते हैं, अपने अंदर में अवस्था है ना, उसको घटते हैं। अभी इसी जीवन में अनुभव, अच्छा स्वर्ग मोक्ष ऐसे ले सकते हैं हम, एक साधक दशा है उसको स्वर्ग कहो, अच्छा लगता है ना, वहां से शुरू हो गया है ना मोक्ष मार्ग, तो बाहर का दुख नहीं लगता, अपने में अंदर में रहने का प्रयत्न करते। तो मैंने खाली बताया, मेरे को ऐसा लगा कि इसलिए दोनों एक लिया ना, इसलिए अभी आया ना,
कि भी स्वर्ग और मोक्ष और नरक भीतर घटते, भीतर की बात बताई ना। तो मुक्ति का उपाय भी हम अंदर में ही है मार्ग, और नरक जैसा दुख भी जीवी भोगता है। और स्वर्ग को मानो क्या, थोड़ी अभी साधक दशा है, अच्छा लगता है। देखो भाई क्लियर करेंगे। अभी इसी जीवन में अनुभव, जब मन विषयों में फंसा होता है तो नरक कहा है ना। ये तो बरोबर है, विषयों में फंसा रहता है ना, बाहर में लगता नहीं ना, नरक लगता है उसको, तो अच्छा लगता है। जब मन शांत होकर अपने में ठहरता है तो स्वर्ग और मोक्ष आया ना। ऊपर ठहरने की प्रक्रिया शुरू हो गई, साधक दशा कहो, जो गुणस्थान की शैली में आते हैं, अथवा तो मोक्ष मार्ग, तो वो स्वर्ग जैसा है मोक्ष मार्ग। जितना समय ठहरे इतना समय, बाहर में आ गए तो फिर नरक, बाहर में फिर नरक का तो अनुभव नहीं करेंगे, अंदर स्वर्ग का अनुभव करने वाला लौट आएगा। तो यहाँ मोक्ष बताया, अपनी मुक्ति, दोनों अपने में स्थिर होके ही प्राप्त करते ना मुक्ति भी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जीव स्वयं ही अपने लिए स्वर्ग मोक्ष और नरक का निर्माता है। स्वर्ग मतलब अच्छा लगना, स्वर्ग की कल्पना तो हम करते ना, वहाँ बहुत सुख है, सुख है। इसी तरह हम अपने अंदर में विस्तार में शीर्ष पाव तक आते हैं तो ज्यादा तक वेदना नहीं होती, तो सभी जगह हमें अच्छा लगता है। वो स्वर्ग की स्थिति बताओ मानो। और जब यही स्थिति हम पूर्ण कर लेते, कर्मों से मुक्त हो जाते, मुक्ति पा लेते हैं, तो मोक्ष कहते हैं। और जब बाहर में रहते हैं, अपने में नहीं रहते, तो वो आकुलता रूप रागद्वेष रूप होता है, उसको नरक बताया। परम दृष्टि से परमात्मा स्वरूप आत्मा केवल अनंत सुख है। परमात्मा स्वरूप से तो फक्त सुख है, अनंत सुख है, लोक प्रमाण है। निष्कर्ष मतलब सार क्या निकला, स्वर्ग मोक्ष और नरक बाहर कहीं खोजने की वस्तु नहीं है, वे हमारे भीतर की स्थिति के नाम है। तो कोई बोलते हैं ना, हम तो स्वर्ग में, कोई बोलते हैं स्वर्ग में गए, जो भी जीव जाता है ना, तो उसको बोलते वो स्वर्गवासी हो गए, ऐसे बोलते। कितनी गलत हमारी फेमिया अंदर पड़ी है, गलत मान्यताओं। तो वो कहीं थोड़ा स्वर्ग है, कहाँ जाता है वो तो दिखता नहीं है। तो यहाँ जो बताई है एकदम हमें लगता है कि ये हमें युक्ति से भी अच्छी ठीक लगती है। जब हम अपने स्वरूप में रहते हैं वही स्वर्ग और मोक्ष है, आया ना। जब हम अपने से बाहर भटकते हैं वही नरक है। अब बता दिया, क्लियर कर दिया एआई ने। मुक्ति के लिए जीवादि 7 प्रयोजनभूत 7 तत्व हमारे ज्ञान अथवा अनुभव के विषय बनते हैं। नरक, स्वर्ग, भूमि, असंख्यात द्वीप, समुद्र, सिद्धालय आदि के अस्तित्व का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं होती है। कर ही नहीं सकते न, ज्ञान कैसे कर सकते। आगम से जो बात आई है वो हमें कदाच जान सकते हैं। तो मुक्ति के लिए जो 7 प्रयोजनभूत तत्व है, 7 तत्व हमारे ज्ञान अथवा अनुभव के विषय बनते हैं। मुक्ति के लिए अस्तित्व का ज्ञान करने की आवश्यकता होती नहीं है। पहला बताया विषय बनते हैं, फिर ये सभी बताया आवश्यकता नहीं है। आगे चले। सुख के लिए हम अपने शरीर का एहसास करने की आवश्यकता होती है, वह हमें होता है। मुक्ति के लिए पर द्रव्यों का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऊपर बताया सभी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए। ये सभी बाहर से हम जो चलता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें अपना सुख चाहिए तो अपना शरीर का एहसास करने की मार्ग कितना शॉर्ट बन जाता है, संक्षिप्त बन जाता है। ये सब जानना, पूछना, रीड करना, आगम का अभ्यास करना कितना कठिन है बताओ। और अपना शरीर का एहसास करना कितना सरल हो गया। तो भी अंदर में इतनी इच्छा रहती, आज आई ना भक्ति, इच्छा का दमन करो, इच्छा ही मुख्य है। कल रात का जो ऑडियो था भाई का, उसमें भी पूरा यही लिया था। सुख के लिए हमें अपने शरीर का एहसास करने की आवश्यकता होती है, वह हमें होता है। मुक्ति के लिए पर द्रव्य का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, परासित ज्ञान करने और परासित सुख भोगने के कारण जीव को मोक्ष मार्ग के अनुकूल मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता है और जीव मोक्ष मार्ग से दूर होता जाता है। देखो, ये जो मुक्ति के लिए उत्तम सहनन चाहिए, उत्तम शरीर चाहिए, बल चाहिए, जो भी चाहिए ना, वो अनुभव से प्राप्त होता है।
और हम पराश्रित ज्ञान करते रहते हैं, पराश्रित सुख, विषय सुख भोगते रहते हैं, तो कभी हमारी ऐसी अनुकूलता हमें मिलेगी नहीं है, अनुकूल मूर्त शरीर प्राप्त ही नहीं होगा। तो जीव मोक्ष मार्ग से दूर हो जाता है, मोक्ष मार्ग प्रगति नहीं होता। इसलिए जो भी अनुकूलता मिलती है वो अनुभव से ही मिलेगी। इसीलिए अनुभव, अभी जो हमारा मार्ग में हम आ गए हैं, हम यही कार्य करते रहेंगे तो जरूर हमें उत्तम संबंध मिलेगा जो मुक्ति का कारण बनता है। ऐसा यहाँ लिया है। यह क्या कहती है, पराश्रित ज्ञान क्या है? जीव रूप रस गंध शब्द स्पर्श का ज्ञान करता है, इंद्रिय ज्ञान। इसलिए ज्ञान को पराश्रित कहते हैं। ज्ञान सुख उत्पन्न नहीं करता बल्कि राग द्वेष उत्पन्न करता है। पराश्रित सुख क्या है? जब जीव सुख की खोज अपने भीतर न करके इंद्रिय विषयों में करता है तब वह सुख पराश्रित हो जाता है। पर से सुख की कामना, विषय सुख को पराश्रित सुख कहा। ऐसा सुख क्षणिक है और अंततः दुख का कारण बनता है। जो विषय सुख का फल नियम से दुख होगा, कर्म बंध का कारण बनता है ना, तो जो आएगा तो असत्ता का उदय ही आएगा। कोई मानती नहीं है बात। पराश्रित ज्ञान यानी पराश्रित सुख, इसका फल क्या बताया? विषय सुख का फल। पराश्रित ज्ञान और प्लस पराश्रित सुख, विषय सुख लिया ना, तो राग द्वेष की वृद्धि हुई, अशुभ शुभ कर्म बंद हुआ। ऐसा मूर्त शरीर जो आत्मस्थ होने में सहायक नहीं है, ऐसा शरीर आत्मस्थ होने में सहायक नहीं होता। अर्थात जीव को वह अनुकूल मूर्त शरीर नहीं मिलता जिसमें ठहर कर स्वसंवेदन बढ़े और मोक्ष मार्ग पुष्ट हो। मोक्ष मार्ग के अनुकूल स्थिति क्या है? स्वास्थ्यिक अनुभव, स्वास्थ्यिक सुख, शरीर में ठहराव, इंद्रिय ज्ञान से विरक्ति। जो हम प्रयत्न कर रहे हैं ध्यान के सेशन में, तो इसी तरह की हमारी स्थिति बनेगी तो भविष्य में भी हमें अनुकूलता प्राप्त होगी और हम मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। तो अभी से हमें वर्तमान में ही हमारा ये प्रयत्न रहना चाहिए। तब धीरे धीरे कर्म क्षीण होते हैं, देह की अनुकूलता बढ़ती है और जीव मोक्ष मार्ग के समीप आता है। जी तो मार्ग के समीप आना बताया, अजी मार्ग में नहीं आया भाई, अंदर में तो ठहराव होने लगा, तो भी मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग के समीप आता है। समीप मतलब नजीक आता है। संक्षेप में पराश्रितता यानी बंध की दिशा और स्वास्थ्यता यानी मुक्ति की दिशा। हमें कहते हैं ना, पर का आश्रय से तो कभी सुख मिलने वाला नहीं है, तो हमें स्व का आश्रय यानी अपना विस्तार में केली करना है। नेक्स्ट, मैं अनादि से रोगी हूँ, मुझे मेरे में ही मेरी निरंतर उपस्थिति की नितांत आवश्यकता है। तो ये कल यही लिया था, रोगी मानो, अपने को रोग मानते हो रोगी, पहला तो ये नक्की करो। रोगी क्या है? इच्छा होना, आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं ना हम, तो इसको हम रोगी है सिर से पैरों तक। तो हमें अपने अंदर में ये दुख हटाने के लिए अपने में अपनी भी उपस्थिति नितांत निरंतर का आवश्यकता है। यह क्या कहती है? मैं अनादि से रोगी हूँ, अनादि से रोगी हूँ क्योंकि अनादि से पर में भटकता आया हूँ, इंद्रियों में उलझता आया हूँ। स्वस्थ होने के लिए मुझे मेरे में ही मेरी ही निरंतर उपस्थिति की नितांत आवश्यकता है। नितांत का अर्थ बताना भाई, उपस्थिति की निरंतर आवश्यकता है। निरंतर तो पहला आ गया। यही वास्तविक औषधि है, न कोई मंत्र न कोई बाहरी साधन, केवल अपने में ठहरना। इसका अर्थ है क्या? शरीर में जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। अपने में आएंगे तो करेंगे ना स्वीकार, वो तो बाहर में बुलझ पड़े है जीव, पूरा जीव राशि। शरीर में जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। ये तो हमारे लिए है ये मार्ग। कुछ बाहर बदलने की आकांक्षा नहीं, कुछ बाहर से पाने की दौड़ नहीं, बस इतना। ये भाई साहब के मैं मेरे लिए करता हूँ ये का, मैं बोली भाई हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके मार्ग में तो है, तो हमें भी एक काम तो आता है जरूर। बाहर का जो विकल्प बहुत चलता रहता है ना, तो ये हमें काम में आएगा, फिर आप अपने में जल्दी से ठहर सकेंगे। ये ऐसे
लाभ तो होता ही है। बस इतना मैं हूँ और इसी होने में टिक जाना। जब जीव अपने में ठहरता है तभी रोग का पोषण रुकता है, तभी पराशय टूटता है और तभी मोक्ष मार्ग का आरंभ होता है। तो अभी क्या होता है कि भी हमें कैसे आना है, अपने में ठहरना है, तभी रोग का जो पोषण है, रोग का पोषण मतलब आगे की जो रोग की बनने वाली है ना स्थिति, वो अटक जाती है, रुक जाती है। अगर क्यों पराशय टूट गया अपने में ठहरा तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है, आरंभ होता है। केवल बार बार अपने में लौटना है। बस करना क्या है, बार बार लौटो, बार बार जाते हो तो बार बार लौटो, अपने में स्थिर होते हो तो अपने में रहो। दोनों बात है, शांत सरल बिना अपेक्षा। अंदर में रहेंगे तो सहज शांति का अनुभव होता है, आकुलता टल जाती है, अच्छा लगता है। और ये मार्ग कितना सरल है, बिना कोई अपेक्षा, कोई साधन की, कोई बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। यही साधना है, यही औषधि है, यही मार्ग है। स्वस्थ होने के लिए जब जीव शरीर में उपस्थित रहता है तो इंद्रियों की दौड़ रुकती है। जब इंद्रियां रुकती है तो ऊर्जा बिखरना बंद होती है। जब ऊर्जा बिखरना बंद होती है तो शरीर को स्वयं को स्वस्थ करने का अवसर मिलता है। जो बाहर से दौड़ रुक गई तो अपने में आ गए ना, तो अपने में आ गए तो बाहर में जो हमारी शक्ति जो हमारी व्यर्थ होती थी ना, बाहर में रहते थे तो स्वास्थ्य बिगड़ता है बाहर के काम करने में। तो यहाँ हमारी ऊर्जा बंद हो गई, मतलब वो शक्ति हमारे पास रह गई, तो शरीर को स्वयं को स्वस्थ करने का अवसर मिलता है। अब हम अपने में ही रहते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। अपने में कौन सा मिला हमें, अपनी संवेदना का अनुभव। सुख की स्थिति जो हम बनती है वही स्थिति हमें अपने को स्वयं को स्वस्थ करती है। बाहर नहीं देखना ही सबसे बड़ा उपचार है। क्या करें, बाहर देखना बंद कब होगा, कि जब अपने भीतर में ठहराएंगे, और कोई उपाय है नहीं। आज का है, सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि जीव अपने को विश्राम करने का सुझाव दे, क्योंकि विश्राम करना उसका स्वभाव है। इतना बाहर में काम में लोग लगे हैं, मतलब कोई न कोई बस हमें बाहर में प्रसिद्ध होना है या तो होशियार बन जाना है। लड़का लड़की सब लोग उलझ पड़े हैं भाई साहब बाहर के काम में, उसको काम ही करना है, अच्छा लगता है। और उसका जो हमारा मार्ग है बिल्कुल विश्राम का है। तो वो कहते हैं कि तो आप बड़े लोग का काम है। यंगस्टर तो ऐसे ही कहते हैं। सुखी रहने के लिए आवश्यक है जीव अपने को विश्राम करने का सुझाव दे, क्योंकि विश्राम करना उसका स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। रात को हम सो जाते हैं ना, आराम करते हैं, कितना अच्छा फ्रेश हो जाते हैं। तो इसी तरह दिन में भी हम बिल्कुल काम ना करें, जरूर पूर्ता करें, स्वाधीन तो रहना है, लेकिन जल्दी से काम लौट के इच्छाओं को कम करके हम अपने में जल्दी ठहरने का समय दे सकते हैं। जीव का मूल स्वभाव सुख और विश्राम है। स्वभाव विश्राम और सुख है। किसी को नहीं अच्छा लगता, बच्चे को स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता, हम मार मार के भेजते हैं ना, फिर आदत बन जाती है। जीव का मूल स्वभाव सुख और विश्राम है। वह मूलतः करने वाला नहीं बल्कि होने वाला है। जब जीव स्वयं को बार बार यह स्मरण कराता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे विश्राम करना है, तब वह अपनी स्वाभाविक दिशा की ओर लौटता है। क्योंकि इसके लिए समय चाहिए। भले काम सरल है, संक्षिप्त है, लेकिन समय होगा तो तभी कब होगा, कि जब हम विश्राम की स्थिति में रहेंगे। विश्राम का अर्थ आलस्य नहीं है, आलस प्रमाद में रहना वो नहीं है। विश्राम का अर्थ है मन, इंद्रिया और चित्त का बाहर की दौड़ से रुक जाना, अपने भीतर की उपस्थिति में ठहर जाना। सुझाव देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आदतवश जीव पर की ओर बह जाता है। सुझाव उसे बार बार स्मरण कराता है कि मेरा घर बाहर नहीं भीतर है। हम सुझाव देते हैं ना, अंगों का नाम देते हैं, आंखें बंद करने से निर्देश कराते हैं, करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, तो इससे बताया कि हमारी आदत बस हम बाहर में चले जाएंगे। जहाँ विश्राम है वहाँ संघर्ष नहीं, संघर्ष से ही दुख उपजता है। विश्राम में कोई चाह नहीं, कोई टकराव नहीं, इसलिए वहाँ सुख स्वयं प्रकट होता है। सुख को लाना नहीं पड़ता, प्रयत्न हटने से ही वो प्रकट हो जाता है। संक्षेप में कहो तो सुख के लिए कहीं जोड़ना नहीं है, केवल इतना स्मरण करना है कि मेरा स्वभाव विश्राम है और उसी में ठहर जाना है। तो यहाँ कल रात का सेशन में आया था
कि हम क्यों अपने में ठहरते नहीं है, क्योंकि बाहर में सभी अनुकूलता मिल गई है। तो जीव को लगता है हम तो स्वस्थ है, सुखी है, कोई रोग नहीं है, हमें क्यों हम अपना प्रयत्न करना है शरीर के एहसास के लिए। तो भाई आप सुख का सच्चा सुख समझे ही नहीं है। सच्चा सुख क्या है कि जो इच्छा है, बाहर में कितनी आवश्यकता है, मकान चाहिए, सब चाहिए, भूख प्यास के लिए बस सब चाहिए ना, सभी दुख है, वो दुख नहीं समझते। वृद्धावस्था आएगी तो दुख है। सब सच्चा सुख क्या है कि जब हम अपने में ठहरेंगे, कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो, वो सच्चा सुख होगा। तो आवश्यकता की जो हमारे मन में चलती है, एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी करते हैं, पूर्ति होती ही नहीं कभी। तो ये सभी जो बात हमारी चल रही है ना, उसको तो मानो दुख, वो दुख मानते नहीं है। वो दुख मानो तो असली सुख की समझ आएगी कि जब अपने में ठहराएंगे, अपने में रहेंगे तो कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। तो सच्चा सुख इच्छा रहित होने में है। इसके लिए बताया था कि जैसे कोई बीमार है तो उसको हम कोई रखते हैं ना, उसका ध्यान रखने के लिए अटेंडेंट कहा ना, तो इसी तरह हमें अपने को अटेंडेंट, अपनी वृत्ति को बनाना है। क्योंकि सिर से पांव तक हम अभी दुखी है, कर्म पड़ा है ना, कभी भी उदय आ सकता है। तो इसी के लिए हमें अपनी वृत्ति को अटेंडेंट बना दो। अपनी वृत्ति देखो, दरे को अपना तो प्रेम होता है, अपने बच्चे का प्रेम कितना होता है, रोगी होते कहीं बीमार होता है तो हम वहां से खसते नहीं है। इसी तरह हम अपने को रोगी मानो पहला तो। अभी स्वस्थ, भले इतना भी स्वस्थ हो, लेकिन हम कर्म से मुक्त नहीं हुए। तो अभी रोगी है तो रोगी की सेवा करने के लिए हम ध्यान रखते हैं ना, है ना। बहुत दृष्टांत दिया है उसमें, तो हम शॉर्ट में ले लेते हैं कि हमें अपनी वृत्ति को अपने सन्मुख रखना है। आया ना जवाब, तो एक ही आएगा। कितने भी भाई का विस्तार करके बताते हैं, क्योंकि अटकने का कारण बहुत है, छूटने का एकमात्र कारण है अपने शरीर में रहना। तो ये बताते हैं कि वृत्ति को इतनी संस्कारित बना दो कि अपने में पहला तो रोगी मानो अपने को, और रोगी की सेवा करने के लिए अपनी वृत्ति ही हमें काम आएगी। अपने में हमारा साधन बनाना है, अभेद साधन साध्य। तो हम अपने में आ जाए और अपनी वृत्ति को संस्कार दे दे, बार बार अपने में रहने का, ध्यान का अभ्यास बढ़ाइए, ध्यान की बातें करें, और ध्यान में हमें क्या बाधक होता है इसी की चर्चा करें। तो हमारा ये मार्ग जो सरल है, एकदम संक्षिप्त है, हमें वहीं रहने का हमारा रुचि ज्यादा होगी, और वही काम करेगा हमें मुक्ति के लिए। यहाँ मैं विराम लेती हूँ। आप सभी का आभार। भाई साहब चालू करें।